जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जमाल शफ़ी MGS एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए आज 31 जनवरी 2024 और आज एक फ़ैसला आता है खान साहब के अगेंस्ट में जाता है वो फ़ैसला। और इलेक्शन 2024 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की डेट है। कौन जीतेगा, क्या हालात नज़र आ रहे हैं, क्या मामलात नज़र आ रहे हैं, प्लानिटरी पोजीशन क्या कह रही है, ट्रांजिट जो होने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, तो इन सब के बारे में आज थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि आज 31 जनवरी है और 31 जनवरी को एक ट्रांजिट होगा जिसे हम मरकरी कहते हैं। 5 फरवरी को एक ट्रांजिट होगा मार्स का और 7 फरवरी को वीनस का ट्रांजिट और इसी तरह 14 या 15 फरवरी को सन का ट्रांजिट है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। 2023 के आगाज़ में मैंने 2023 कैसा रहेगा इस बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि 10 मई से लेके 30 जून ये वो टाइम होगा जिसमें कोई हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई इंसिडेंट हो सकता है जिसका इम्पैक्ट 30 जून तक दिखेगा। एग्जैक्टली 9 मई का वाक़या होता है, ठीक उससे एक दिन पहले, और एक माहौल बनता है। मैंने ये भी कहा था कि सियासी शख्सियात अपना बहुत एहतियात करें। इमरान खान का मुस्तकबिल इस चीज़ से जुड़ता है तो बेहतर होगा। इमरान खान नज़र आएंगे, इमरान खान जी का मुस्तकबिल क्या बोलता है? इमरान खान साहब का मुस्तकबिल अप्रैल के बाद, यानी कि जो अप्रैल से अक्टूबर का जो टाइम होगा 6 मंथ का, हाँ। क्योंकि पाइसेस से निकल के एरीज में जुपिटर जाएगा, राहु के साथ कंजक्शन करेगा, तो ये गुरु चंडाल दोष है, ये प्रॉब्लम लेकर आएगा। ये बड़ी कंट्रोवर्सी, कुदरती आफात, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी अभी वापस बिल्कुल। ये 6 मंथ प्रॉब्लम्स दिखने को मिलेंगी। और ये जो मतलब मजहबी एक एलिमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखने को मिलेगा, क्योंकि जुपिटर और राहु एक मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट एक साथ बैठने से मई से लेके अक्टूबर तक, और ज़्यादा मैं कहूँगा कि 10 मई से 30 जून तक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का? तो हमने सबने देखा कि सियासी मामला किस तरह से आगे की तरफ गए, एक पकड़ धकड़, एक अफरा तफरी वाली माहौल नज़र आए। अब 2024 में आ गए और खान साहब के बारे में आज जो फैसला आया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपने अपने मतलब अपने अपने हिसाब से कुछ राय रख रहे थे कि अगला महीना खान साहब का ऐसा है, वो बाहर आ जाएंगे, वो ये हो जाएगा, कुछ योग लगे हुए। मैं कंटिन्यूसली 2022 से कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये 2024 का अप्रैल का महीना नहीं गुजरता, तब तक खान साहब की सिचुएशन जो की तो एज इट इज़ रहेगी। और आज आपने देखा कि एक और फैसला है उनके अगेंस्ट में। 2024 मई के महीने से खान साहब के ऊपर से हालात जो एक बादल छाए हुए हैं वो हटते छटते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक लक बड़ा उनका फेवर करता हुआ दिखेगा, नंबर 1। और जो कैदो बंद हैं, जो सख्तियाँ हैं, जो कोर्ट कचहरी के मामलात हैं उनके ऊपर चल रहे हैं, वो ख़त्म होते हुए दिखेंगे। एक अच्छी शुरुआत खान साहब को 2024 मई के महीने से दिखने को मिल सकती है। अब क्या हालात होते हैं ये मई के महीना जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इस वक्त आज की डेट में जो फ़ैसला आया है मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। इलेक्शन बिल्कुल 8 फरवरी को है, हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करूँगा। देखें, मैंने आपको बताया कि इतने सारे प्लैनेट्स के ट्रांजिट हो रहे हैं। अब सोलर सिस्टम में सन के पास लाइट है, रोशनी है सन के पास। सन एक एस्ट्रोलॉजी में एक किंग माना गया है, और सैटर्न सोलर सिस्टम में सन से बहुत दूर है, इसी वजह से उसको एक डार्कनेस का, एक उदासी का प्लैनेट माना गया। रूल्स रेगुलेशन, जुडिशरी, लॉ, ये सब चीज़ें, सख्तियाँ, पाबंदियाँ, ये सब सैटर्न इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न के पास लाइट है तो सैटर्न के पास ईगो है, और सन के पास सनलाइट है, सन के पास एक ईगो है। तो सैटर्न वो ईगो को पसंद नहीं करता, इसलिए कहते हैं कि सैटर्न हेट्स ईगो। जब सैटर्न की कोई महादशा अंतरदशा आती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आती है। तो इस वक्त सैटर्न अपने घर में है, एक्यूरियस में, आसमान पे, जो उसका ओन हाउस है। और जैसे जैसे 14 फरवरी की डेट आएगी उसके साथ साथ सन सैटर्न के घर में, यानी कि सन एक्यूरियस में चला जाएगा, और सैटर्न और सन एक साथ एक्यूरियस में होंगे, कंजक्शन होगा सैटर्न और सन का। और उसकी शुरुआत 5 फरवरी में मार्स भी एक्सॉल्टेड होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न में। एक रेड प्लैनेट है सन का, समझ लें कि एक फ्रेंडली
प्लानट है, इसलिए एग्जॉल्टेड होने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि एक शदीद नौइयत के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और 8 फरवरी की जो इलेक्शन की डेट है, अल्लाह ना करे, क्योंकि अगर आप 8 फरवरी की डेट डालते हैं तो एक साथ कितने सारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, मून, 8 फ़ेब को ये सारे प्लैनेट एक साथ कैप्रिकॉर्न साइन में होंगे, जो अपनी 7th एस्पेक्ट से 4th हाउस यानी कि कैंसर साइन को देख रहे होंगे। तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली नज़र आ रही हैं, हालात ख़राब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं, कुछ ऐसे इक़दामात हो सकते हैं कुछ आगे चल के, पूरा ये मार्च के महीने तक ये रहेंगे। 2 फरवरी से लेकर मार्च के महीने तक कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई अल्लाह ना करे कोई नागानी आफ़ात हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो पब्लिक के ऊपर, जिसका बड़ा मनफी असर आएगा। मैं हर हवाले से कह रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह करे कि ये सिचुएशन ना देखने को मिले, मगर आपको बताना ज़रूरी है कि ये हालात उस तरफ जा रहे हैं जो एक इल्मी अंदाज़े की बुनियाद पर ही आपसे बात कर रहा हूँ। गलत सही हो सकता है, बाकी गैब का इल्म तो मेरे अल्लाह के पास है। तो हालात कुछ इस तरह से 2 फरवरी से लेके जैसे जैसे 5 फरवरी आएगा, मार्स एग्जॉल्टेड हो जाएगा, फिर उसके बाद बाकी सारे प्लैनेट्स भी कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे, फिर सन और सैटर्न के कंजक्शन देखने को मिलेगा, ये भी फरवरी और मार्च के महीना होगा। तो हालात मतलब ये फरवरी की शुरुआत के से ही, या जनवरी की एक आप एंड कह लें या फरवरी की शुरुआत कह लें, एक हालात में बिगाड़ आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मामलात और हालात बड़ी बुरे नज़र आ रहे हैं। और अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफ़ात हो सकता है, कोई ज़लज़ले की शक्ल इख्तियार कर सकती है, मतलब एक कुदरती आफ़ात में ही आता है। तो बहरहाल ये सारे सिचुएशन है, अल्लाह ना करे सारे से हालात से पाकिस्तान गुजरे, हम दुआ गो हैं। और बाकी मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा, जिसमें ज़ोडिक साइन है एरीज से लेके पाइसेस तक, आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं 2024 के बारे में, कुछ मंथ्स के बारे में बताऊंगा, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कि डेट्स किस तरह काम करती हैं। तो बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उम्मीद करते हैं फिर इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।